नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपेजस मेंस राइट्स पर। आज हम डिस्कस करेंगे झारखंड हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट और ऐतिहासिक केस के डिसीजन के बारे में, जिसमें हाई कोर्ट ने ससुर, जेठ, जेठानी और एक दूर के रिश्तेदार के खिलाफ लगाए गए 498A के चार्ज को और उनके खिलाफ FIR को क्वैश कर दिया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें, ताकि आप बाकी वीडियोज भी देखकर समझदारी से हमारे एक्सपर्ट्स की राय लेकर अपने केसेस में इस्तेमाल कर सकें। याद रखिए कि नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड हाई कोर्ट के लेटेस्ट और ऐतिहासिक डिसीजन के बारे में। पहले जान लेते हैं इस केस की समरी को। इस केस में झारखंड हाई कोर्ट ने यह कहा कि वाइफ के द्वारा लगाए गए एलिगेशन ससुराल वालों के खिलाफ कोई जुर्म नहीं बनाते हैं, और वाइफ के अपने ससुराल वालों के खिलाफ केस फाइल करने का मुख्य कारण गैस एजेंसी का पार्टनरशिप बिजनेस है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वाइफ की फाइल की हुई FIR में जो फैक्ट्स वाइफ ने बताए हैं वो पार्टनरशिप बिजनेस और पैसों के आसपास घूमते हैं, और इस केस को सेक्शन 498A का रूप दिया गया है, और इसलिए हाई कोर्ट ने ससुराल वालों के खिलाफ FIR और प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया। अब इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इस केस में वाइफ के अनुसार उसकी शादी साल 2008 में हुई थी, और साल 2021 में वाइफ के हस्बैंड की मृत्यु हो गई, और उसके बाद से वाइफ अपने ससुर के साथ रहने लगी। ससुर ने गैस एजेंसी का पार्टनरशिप बिजनेस खोला था, और वाइफ के पति की मृत्यु के बाद ससुर ने वाइफ को उस बिजनेस में 50% का पार्टनर बना लिया। पर जेठ और जेठानी के भड़काने पे ससुर ने वाइफ को ये धमकी दे दी कि वो वाइफ का नाम अपने बिजनेस में शामिल नहीं करेगा। ससुर के ऊपर बहुत सारे उधार थे, और उन सब उधारों को भरने के लिए ससुर धोखे से वाइफ से पैसे ले लेते थे, और वाइफ को उधार चुकाने के लिए फोर्स भी किया जाता था। और वाइफ के बीमार पड़ने पे भी ससुर ने वाइफ को परेशान करना और प्रेशर करना बंद नहीं किया। इसलिए वाइफ ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ सेक्शन 498A के अंडर एक FIR फाइल कर दी, और ससुराल वालों के खिलाफ केस रजिस्टर हो गया। और इसलिए ससुराल वालों ने अपने खिलाफ FIR और प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने के लिए झारखंड हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है। हाई कोर्ट में ससुराल वालों की तरफ से ये बोला गया कि वाइफ ने ये केस अपने ससुराल वालों के खिलाफ से प्रॉपर्टी के विवाद को सुलझाने और प्रॉपर्टी को पाने के लिए फाइल किया है, और जो एलिगेशंस वाइफ ने ससुराल वालों के खिलाफ लगाए हैं वो सेक्शन 498A के अंडर कोई जुर्म नहीं बनाते हैं। ससुराल वालों की तरफ से ये भी बोला गया कि वाइफ अपने ससुर को लगातार परेशान कर रही थी, और ससुर के पास वाइफ के खिलाफ लीगल एक्शन लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था, और वाइफ ने ससुर के द्वारा फाइल किए हुए केस के बदले में ये केस फाइल करा है। और इसलिए ससुराल वालों ने हाई कोर्ट से ये प्रे किया कि उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स और FIR को क्वैश कर दिया जाए। दूसरी तरफ वाइफ की तरफ से ये बोला गया कि केस के इस चरण में ससुराल वालों को पास किए हुए किसी ऑर्डर में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, और ससुराल वालों के खिलाफ प्राइमा फेसे केस बन चुका है। और इसलिए वाइफ की तरफ से हाई कोर्ट से ये प्रे किया गया कि ससुराल वालों के द्वारा फाइल की गई पिटीशन को डिसमिस कर दिया जाए। सारे पक्षों को और सारी बातों को सुनने के बाद कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि इस केस में जो FIR फाइल की गई है उससे ये पता चलता है कि वाइफ ने ये केस गैस एजेंसी के पार्टनरशिप बिजनेस के संबंध में फाइल किया है, और इस केस को सेक्शन 498A का रूप दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जेठ और जेठानी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, और उनके ससुर को किए हुए कुछ कॉल्स की वजह से जेठ और जेठानी को इस केस में फंसाया गया है, और ससुर के खिलाफ वाइफ ने ये केस इसलिए फाइल किया है ताकि वो ससुर के फाइल किए हुए केस से बच सके। और इसलिए कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि जो एलिगेशन ससुराल वालों के खिलाफ लगाए गए हैं वो कोई जुर्म नहीं बनाते हैं, और इसलिए ससुराल वालों के खिलाफ FIR और प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया जाता है। झारखंड हाई कोर्ट के अनुसार वाइफ ने ये केस अपने ससुराल वालों पे सिर्फ बिजनेस के संबंध में फाइल किया है, और वाइफ के लगाए गए एलिगेशन ससुराल वालों के खिलाफ कोई जुर्म नहीं बनाते हैं, और इसलिए हाई कोर्ट ने ससुराल वालों के खिलाफ FIR और प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया। अगर आपके 498A केस में आपके खिलाफ लगाए गए एलिगेशंस आपके ऊपर कोई केस नहीं बनाते हो, तो ये एक इम्पोर्टेंट ग्राउंड बन सकता है FIR और केस को क्वैश करने का। आप अपने केस के बारे में जानने के लिए हमारे एक्सपर्ट से काउंसल कर सकते हैं और आगे की रणनीति बना सकते हैं। साथियों, इस डिसीजन के बारे में पढ़ने के लिए इसका लिंक और हमारे एक्सपर्ट से अपॉइंटमेंट बुक करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप बाकी 498A से बचने की वीडियोस भी देख पाए। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। शुक्रिया दोस्तों।